हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपको एचपी गवर्नमेंट की हेल्थ स्कीम के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ, जिसका नाम है मुख्यमंत्री सहारा योजना। तो इस स्कीम के बारे में मैं आपको बताऊंगी कौन कौन से जो पेशेंट हैं वो एलिजिबल हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है और इसके क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो आओ सबसे पहले हम जानते हैं कि इसके लिए कौन कौन से पेशेंट जो हैं वो एलिजिबल होते हैं। तो फर्स्ट जो एलिजिबल क्राइटेरिया के अंडर आते हैं पेशेंट वो होते हैं मैलिग्नेंट कैंसर वाले। अगर किसी को कैंसर हो गया है फैलने वाला तो वो सहारा योजना का लाभ ले सकता है। दूसरा आता है किडनी डिसऑर्डर, जिसकी किडनीज फेल हो चुकी हैं और वो डायलिसिस करवा रहा है, वो भी सहारा योजना का लाभ ले सकता है। तीसरा है पैरालिसिस का, अगर किसी को पैरालिसिस हो गया है 50% से ज़्यादा तो वो भी सहारा योजना का लाभ ले सकता है। और अगला है बेड रिडन पेशेंट, अगर किसी को मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसे डिसऑर्डर हो गए हैं और वो बेड में ही रहता है, सारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो उसकी कम हो गई हैं और बेड रिडन हो गया है, तो वो भी सहारा योजना का लाभ ले सकता है। और अगला है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, जैसे कि हीमोफीलिया आता है इसमें और आता है थैलासीमिया। हीमोफीलिया मेनली होता है जिसमें ब्लड जो है वो क्लॉट होना बंद हो जाता है, और थैलासीमिया होता है जिसमें एचपी लेवल जो है वो कम हो जाता है। अगर किसी को भी इन 6 डिसऑर्डर में है तो वो ले सकता है सहारा योजना का लाभ। और एक और डिसऑर्डर रह गया जिसका नाम है पार्किंसन डिसऑर्डर, जिसमें होता है कि पेशेंट जो है वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ नहीं कर सकता, चल फिर नहीं सकता, जो उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई होती है और डॉक्टर जो डायग्नोस करते हैं वो करते हैं पार्किंसन डिजीज़। अगर कोई भी डायग्नोस होता है इन 6 डिजीज़ में तो वो सहारा योजना का लाभ ले सकता है। और अब मैं बताऊंगी कि इसके लिए हमें क्या करना है आगे। अगर किसी को ये डिसऑर्डर घर पे हैं या फिर किसी सोसाइटी में किसी को भी ये दिक्कत है तो इसके लिए इसके बाद हमें क्या क्या करना है, कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें ज़रूरी चाहिए। तो सबसे पहले आइए जानते हैं कि इनकम सर्टिफिकेट। इसके लिए सबसे पहले हमें बनवाना है इनकम सर्टिफिकेट। जो इनकम सर्टिफिकेट है वो हमारे जो गाँव के पटवारी होंगे वो बनाएंगे। अगर किसी की इनकम 4 लाख रुपए प्रति वर्ष से कम है तो वो इस योजना का लाभ ले सकता है। और दूसरा हमारा जो सर्टिफिकेट लगेगा वो आधार कार्ड लगेगा। तीसरा लगेगा लाइफ सर्टिफिकेट, ये हमारे जो हैं प्रधान जो हैं वो वेरीफाई करके देंगे कि ये जो पेशेंट है वो अभी तक जीवित है। अगला आएगा इनकैपेसिटेटिंग सर्टिफिकेट। जो इनकैपेसिटेटिंग सर्टिफिकेट होगा ये हमारे डॉक्टर जो होंगे, जो नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र के, जैसे कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे एमओ इंचार्ज अवेलेबल होते हैं, तो वो देंगे कि हाँ कि जो पेशेंट है वो चल फिर नहीं सकता, वो वेरीफाई करके देंगे कि ये पेशेंट सच में बेड रिडन है। अगला जो सर्टिफिकेट आएगा वो बैंक अकाउंट की कॉपी आएगी। और अगला आएगा डायग्नोस्टिक स्लिप, जिस जहाँ भी पेशेंट जो है वो ट्रीटमेंट ले रहा है तो वो डायग्नोस्टिक स्लिप है वो भी जो है डॉक्यूमेंट के साथ लगेगी। तो ये सब डॉक्यूमेंट हमें चाहिए होंगे और इसकी जानकारी हमें मिलेगी आशा वर्कर से, क्योंकि आशा वर्कर के पास हमें परफॉर्मा मिल जाएगा लाइफ सर्टिफिकेट का और इनकैपेसिटेटिंग सर्टिफिकेट का, जो हमने उनसे लेना है और वो भर के जो वेरीफाई करवाना है वो अपने एमओ इंचार्जेस से करवाना है। सबसे पहले जो इनकैपेसिटेटिंग सर्टिफिकेट है वो हेल्थ वर्कर से और आशा से वेरीफाई करवाना है, उसके बाद हम अपने एमओ इंचार्जेस से वेरीफाई करवाते हैं। जब हमारे ये सर्टिफिकेट पूरे तैयार हो जाएंगे उसके बाद हमें क्या करना है आगे। तो आगे हमें जो है वो सारे वेरीफाई करवा के जो है एक साइट होती है, सहारा योजना की साइट होती है hpsbys.com.in। तो कुछ नहीं करना है, हमने गूगल में जाना है, सहारा योजना सीधा सर्च करेंगे तो हमें वो साइट वो दिख जाएगी। उसमें हमने लॉगिन करना है और हमने जो एंटर करना है अपना डाटा, उसमें जो जो भी आधार कार्ड, फ़ोन नंबर और सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके हमने लगाने हैं। अगर किसी को भी इसके बारे में कुछ दिक्कत आती है तो वह नज़दीकी लोक मित्र केंद्र में जाके हेल्प ले सकते हैं, उनसे जो है वो अपलोड डाटा करवा सकते हैं। जो अपलोड हो जाएगा डाटा वो हमारे ब्लॉक लेवल तक पहुंच जाता है, वहाँ पे सब वेरीफाई कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट पूरे हैं और किसी में अगर कोई कमी रहती है तो वो ऑनलाइन ही बता देते हैं कि ये जो है ये डॉक्यूमेंट अटैच नहीं है। तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात तब होती है जब हमें जानकारी पूरी नहीं होती है। इसलिए मुझे लगा कि ये ब्लॉग बनाना ज़रूरी है, क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि लोगों में जानकारी नहीं है कि कौन कौन से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें और कौन कौन से सर्टिफिकेट हमें चाहिए, जिसके कारण वो परेशान होते हैं।
इसीलिए हमें इसके अब मैं बताऊंगी लाभ क्या है। तो इसके लिए हमें मिलेगा सरकार की तरफ से 3,000 रुपये प्रति माह, और जिसका हो गया 48,000 रुपये प्रति वर्ष। तो ये लाभ लेने के लिए मैं चाहूँगी कि आप इस ब्लॉग को देखें और लोगों को भी शेयर करें। और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और आगे भी मैं आपको इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशन है हेल्थ से रिलेटेड और अदर इन्फॉर्मेशन जो मुझे लगता है कि आप तक पहुंचनी चाहिए, बिना परेशानियों के आप जो लाभ ले सकते हैं, तो मैं चाहूँगी प्लीज़ मेरा चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।